वासंतीय नवरात्रि है। हमारे यहां वर्ष में 2 बार हम नवरात्रि के आयोजन के साथ जुड़ते हैं। एक वासंतीय नवरात्रि होती है और एक शारदीय नवरात्रि होती है। ये दोनों मातृशक्ति के प्रति भारत की सनातन परंपरा के समर्पण और श्रद्धा के प्रतीक पर्व हैं। हम इन 9 दिनों में जगत जननी मां भगवती का अनुष्ठान करते हैं, उनके अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और यह उपासना इस बात का प्रतीक होता है कि जो भी समाज नारी शक्ति के प्रति इस सम्मान को बनाए रखेगा, वह अपने सतत विकास के अभियान को आगे बढ़ाने के साथ ही एक लंबे समय तक अपने स्वयं के वजूद को बनाए रखने में सफल होगा। भारत की नारी उसका प्रतीक है और उस प्रतीक को लेकर के आज जहां हमारे यहां तो कहते भी हैं, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां पे नारी की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, वहां स्वतः स्फूर्त भाव के साथ दैवीय शक्तियों की कृपा अपने आप ही बरसती है। और इसका मतलब नारी सम्मान, नारी गरिमा की रक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना, ये समृद्धि की एक नई कड़ी को आगे बढ़ाने जैसा होता है। ऐसे ही युवा शक्ति जब आगे बढ़ती है तो युवा शक्ति केवल एक अनुशासन का ही प्रतीक नहीं होती, बल्कि उस अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के साथ साथ राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की भी एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। उस महत्वपूर्ण कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोगों ने, जब उत्तर प्रदेश सरकार अपने 9 वर्ष के नवनिर्माण के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रही है, उन स्थितियों में इन दोनों शक्तियों को, युवा वर्ग को भी और नारी शक्ति का भी सम्मान, खेल की इन विभिन्न विधाओं के कला, इन सभी अपने इन कर्तव्यनिष्ठ खिलाड़ियों के माध्यम से हम आगे बढ़ा रहे हैं। यह हर उत्तर प्रदेश के युवा, हर उत्तर प्रदेश की नारी के लिए गौरव की बात है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गत 9 वर्ष में हमारी सरकार ने खिलाड़ियों के सम्मान के लिए और उनको जो विभिन्न प्रकार के पुरस्कार और इंसेंटिव्स उपलब्ध करवाए हैं, यह राशि लाखों में नहीं है, यह राशि 200 करोड़ की है। 200 करोड़ रुपए हमने खिलाड़ियों को इंसेंटिव के रूप में उन खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाए हैं, उनके पुरस्कार के लिए उपलब्ध करवाए हैं। और उस पुरस्कार के रूप में प्रदेश ने उन खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें भारत की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके, जिसमें कबड्डी है, कुश्ती है, खो खो है, अन्य तमाम प्रकार के खेल हैं, इन सभी को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। और प्राचीन काल से हमारे गुरुकुलों का ये महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसकी शिक्षा दी, वहां पे इसकी शिक्षा के साथ ही उस पाठ्यक्रम का इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। आश्रमों के दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था और इसीलिए भारत के अंदर ये सभी चीजें साथ साथ चली हैं। और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, मैं हमेशा इस बात को मानता हूं, 25 करोड़ की आबादी का राज्य, ये 25 करोड़ की आबादी का राज्य ये केवल जनसंख्या नहीं है, यह भारत की युवा शक्ति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है।